जिज्ञासा है वो रखेंगे। और पहले स्वामी जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, बड़ी खुशी की बात है, कार्य व्यस्तता के कारण कभी कभी समय नहीं भी मिल पाता है आपको। मुझे संकोच लग रहा था स्वामी जी को कहें कि नहीं कहें, क्योंकि अभी तो कार्यक्रम से आए हैं, इतने व्यस्त हैं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा, जब भी मैंने निवेदन किया है आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। संकोच बस ही कहा, लेकिन फिर भी आपने कहा नहीं नहीं ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे। स्वामी जी जयंती का कार्यक्रम है, महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का जो जन्मदिन है, 104वीं पावन जयंती है। थोड़ा सा उस विषय में आम जनता को एक जानकारी दें कि हम लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के विषय में 2 शब्द आप कहने की कृपा करें। जी स्वामी जी। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत आभार। परमाराध्य सदगुरु महाराज के महानतम पटु शिष्य पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 104वीं पावन जयंती 20 दिसंबर को हर साल की भांति बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस बार भी मनाया जाएगा। 19 तारीख को जो है अपराह्न में झांकी निकलेगी, जो पूरे शहर में घुमाया जाएगा। और उसके बाद 20 तारीख को प्रातः काल में सत्संग का कार्यक्रम होगा 6 बजे से स्तुति प्रार्थना के साथ। और फिर उनका जो निवास है वहाँ पुष्पांजलि होगी। वहाँ उनके प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और फिर भंडारा का कार्यक्रम चलेगा। तो यहाँ होता ही है जी, भंडारा का कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद अपराह्न में 2 बजे से सत्संग का कार्यक्रम होगा, जिसका मुख्य विषय उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। पहले पुष्प चढ़ाकर और फिर वाणी से उनकी महिमा का गुणगान करके। और जहाँ तक उनके संबंध में है तो मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों के लिए ही नहीं, जो इतिहास है, संत परंपरा है, इतना लंबा त्रुटिहीन सेवा, लंबा भी नहीं, त्रुटिहीन सेवा और इतना लंबी सेवा, बहुत दिनों तक एक जवानी खपा दी। हाँ, आज तक के इतिहास में कोई शिष्य नहीं है जिसकी सेवा की अवधि 40 वर्ष से भी अधिक रहा हो। अधिक रहा है। हाँ, तो ऐसा देखने को नहीं मिला। और एक निष्ठ सेवा। और सबसे बड़ी बात कि वो स्वयं कहे कि 40 वर्षों की सेवा लगभग मैंने की, कुछ ज़्यादा ही, लेकिन कभी मुझे एक क्षण भी अपने गुरु के पूर्णता पर संदेह नहीं था। ये शिष्य की एक निष्ठता है, एक निष्ठता है। नहीं तो लोग महापुरुषों के संग रहकर मानव भाव रखते हैं। प्रायः लोगों के मन में बड़े लोगों के, महापुरुषों के सानिध्य में जाने के बाद मनुष्य भाव हो जाता है। लेकिन इनका जो है पूर्णत्व का भाव, गुरु के प्रति ईश्वरत्व का भाव, संतत्व का भाव, ये बना रह जाना गुरु की भी महिमा है और शिष्य की भी बहुत महिमा है। ये शिष्य की योग्यता दर्शाती है कि शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसे माटी मोय आपा सौंपी कुम्हार को, जो कछु होय तो होय। तो शिष्यत्व की जो मतलब चरमोत्कर्ष है, पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा के ये शिष्य थे। इसीलिए शिष्य की पूरी कृपा इनको प्राप्त हुआ। और फिर हम लोगों के गुरु के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किए और जगत को अपने गुरु के ज्ञान को संत साहित्य लिख करके, गुरु के ज्ञान को लिख करके, गुरु के ज्ञान को बोल करके, और गुरु के ज्ञान को साधना और गुरु की कृपा और सेवा से
आत्मसात करके अनुभव करके इन्होंने मतलब एक बेमिसाल उदाहरण पेश किया। जी जी जी। तो अग्रगण्य थे, महान थे। हम तो उनको नमन करते हैं कि हम लोग उनकी थोड़ी सी कृपा हम लोगों को भी उनकी हो जाए, हम लोग भी कुछ हो जाए। स्वामी जी कृपा तो ये है उन महापुरुषों की है, और उनके कृपा क्षेत्र में भी रह रहे हैं, और क्षेत्रों में भी लोगों की जो श्रद्धा और भक्ति है बहुत जगह मना रहे हैं। यहाँ पर किस तरह की तैयारी है जो आम लोग आना चाहते हैं उसके लिए जी कहा जाए? नहीं, हम लोगों ने इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और पूरी तैयारी आश्रम की व्यवस्था की ओर से हो रही है। अधिकारी भी लगे हुए हैं, महासभा के लोग भी लगे हुए हैं और इसकी पूरी तैयारी चल रही है, साज सजावट चल रहा है। जी जी जी। और किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। ठंडी में उनको सोने के लिए जो लोग पुआल भी आ गया है और आ रहा है, तो आ रहा है, सारी व्यवस्था है। सब लोग आइए और मिलजुल करके आनंद से गुरु जयंती मनाइए। ये तो महिमा है, जी जी जी। अब मनाना चाहिए। और थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ में कष्ट हो तो गुरु के लिए, गुरु का स्थान में उसका कभी परवाह नहीं करना चाहिए। जी जी जी। स्वामी जी ने आप सभी गुरु भक्तों को आमंत्रित किया है, और YouTube चैनल पर जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी स्वामी जी ने कहा है कि आप लोग आइए, सहर्ष गुरु जयंती मनाइए। और 16 तारीख का जो झांकी निकलेगी उसमें 19 दिसंबर को झांकी निकलेगी, उसमें भी आप आवें, और 20 तारीख को जयंती, उसमें भी सम्मिलित हों, भाग लें। तो इस तरह से स्वामी जी ने सहर्ष आप लोगों को आमंत्रित किया है। स्वामी जी हम लोग सब खुश हैं, प्रसन्न हैं। गुरु जयंती है तो कहना ही क्या है। आगे भी एक जानकारी लेना चाह रहे थे। बड़ी खुशी की बात है कि स्वामी जी अयोध्या जी जाएंगे, और जो श्री राम मंदिर अयोध्या में नवनिर्मित है उसका उद्घाटन कार्यक्रम है। और विशेष खुशी की बात यह है कि वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी, उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दे दिया जाए। जी जी, ये किस तारीख को जाएंगे? 22 जनवरी जी जी 2024 को जी भगवान श्री राम की जन्मभूमि में जो राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ है, उसका प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समारोह, लोकार्पण समारोह है। जी जी। उसके बाद आम जनता उसका दर्शन कर पाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जी जी जी। और देश भर के 7,000, मेरी जानकारी जो है, 7,000 साधु और प्रमुख लोग वहाँ पधारेंगे, उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। जी जी। तो वहाँ के आए हुए थे जो ट्रस्ट में कुछ लोग हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। जी जी जी। महर्षि में ही आश्रम। अच्छा अच्छा। जी, तो उन लोगों ने मुझे आकर के आमंत्रित किया उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी जी। चूँकि पूज्यपाद आचार्य श्री बहुत अस्वस्थ हैं, हाँ जी जी। और वो जा नहीं सकते हैं। जी जी। और मैं उनके पहले भी कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। जी, प्रतिनिधित्व आप करेंगे। तो इसलिए मैं प्रतिनिधित्व के रूप में रहूँगा। जी, बहुत खुशी की बात है। जी, ये बहुत गौरव की बात है कि यह कार्यक्रम वह राम जन्मभूमि, जो सनातन परंपरा में राम जी जी महानायक के रूप में है जी और मर्यादा पुरुषोत्तम है, जी भगवान है, और उनकी जन्मभूमि में यह मंदिर बन रहा है। और वहाँ के लोग आकर अपने आश्रम में अगर अपने आमंत्रित करते हैं, किसी को भी करते हैं, जी, बहुत बड़ी बात तो हमारे लिए गौरव की बात है। आश्रम की प्रतिष्ठा भी बड़ी, संत मत के लिए भी यह गौरव की बात है कि हम लोगों को रिकॉग्निशन मिला है। जी जी। स्वामी जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, और कुप्पा घाट के द्वारा आप जा रहे हैं तो वहाँ लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, अपनी बात भी कहेंगे, संत मत की भी बात कहेंगे। तो वहाँ से जो खुशखबरी आएगी बाद में तो आप बताएंगे ही, तो हम लोग बाद में भी इस पर चर्चा करेंगे। ये जो हिंदू धर्मावलंबियों का यह जो राम जन्मभूमि उद्घाटन हो रहा है, तो कितना मतलब वर्षों तक
हम लोग आशा लगा के रखे थे 2 शब्द जी। जी, ये केस तो मेरे जानकारी में लगभग 700 वर्ष चला है अरे राम, बुझे तो। और तब जाकर ये फैसला हुआ है। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अयोध्या में राम मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा? हाँ जी जी। ये भी सोचने वाली बात है। हम लोगों की कितनी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और यह आप ऐसा कहिए कि सत्यमेव जयते जो है ना वेद वाक्य, हाँ उस वाक्य की सार्थकता हुई है। जी 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 भले ही 700 वर्ष लगे, लेकिन अंततः न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा जी 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 साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कहा कि हाँ, यह भगवान राम की जन्मभूमि है। जी तो ये भारतीय न्याय व्यवस्था की जीत है। और भारतीय जो लोग संघर्ष कर रहे थे, जी उन सबको धन्यवाद जो इतनी लंबी लड़ाई लड़े जी 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 और इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेकर के आए। जी। तो स्वामी जी, जो यहाँ बहुत बड़े बड़े शासक आए, जिस समय हम गुलाम थे, उस समय उन लोगों ने जो हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, हमारे प्रतीक को ध्वस्त किया, तो उस पर हम लोगों ने विजय प्राप्त किया जी। आप ऐसा कहिए कि जो हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, जी जी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव या कोई भी, जी जी वो केवल एक भगवान मात्र नहीं है। जी जी आप उनको सीधे एक देवी देवता के रूप में नहीं ले सकते। जी 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 ये हमारी संस्कृति की पहचान है। और हमारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में भी आपको इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो भारतीय आध्यात्मिकता भी है, उसमें भी भगवान श्री राम का उपदेश, भगवान कृष्ण की गीता, भगवान शिव के जो उपदेश हैं, जी जी तो ये सब इनका अस्तित्व हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जी जी। उनके मतलब कि प्रतीकों के द्वारा भी हमें शिक्षा बिल्कुल मिलती है। प्रतीकों के द्वारा वो शिक्षा मिलती है। इसीलिए मैं कहा कि इनका अस्तित्व हमारे प्राचीनतम अस्तित्व को प्रमाणित करता है। जी जी हाँ इसलिए ये हमारे लिए एक तरह से प्राण है। जी 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 प्राण है। तो जो भी मिटाने की कोशिश की गई और पुनर्प्रतिष्ठित हुआ है, जी तो ये हमारी वास्तविक में भारतीय वैदिक परंपरा की, धर्म की जीत है, जी, एकदम। सत्य की जीत है। हाँ जी 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 सत्य की जीत है। जी जिनका था उनको मिला। इसमें मतलब सत्यमेव जयते कहा जी, जाए। हम- और सभी लोगों को धन्यवाद। जी जी। हम लोगों के लिए, अर्थात हिंदू धर्मावलंबियों के लिए खुशी की बात है। उसके बाद विशेष खुशी तो मुझे इसलिए मिल रही है कि हमारे गुरु भाई सन्यासी स्वामी सतप्रकाश जी महाराज उसमें सम्मिलित होंगे और वहाँ के साक्षी बनेंगे। बहुत मुझे खुशी मिल रही है। और स्वामी जी, एक बात और जानना था कि हमारे आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो एक बार उद्घाटन में भी आ गए थे और पुनः आने की जानकारी है, जैसा कि मैंने पेपर में पढ़ा है। तो वो उनका जो आकर्षण हुआ है, वो जो आ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। उनके मन में आखिर कैसी श्रद्धा और भक्ति जगी है जी स्वामी जी? वो यहाँ बहुत पहले गुरु महाराज के संबंध में जानने का उन्हें अवसर मिला। अच्छा यहाँ आने से पूर्व से वो जानते थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो पहले संघ प्रमुख बनने के पहले प्रारंभिक अवस्था में वो इस क्षेत्र में प्रचारक के रूप में रहे थे। अच्छा वाह। लेकिन उतना नहीं जानते थे। जी जी जी। जब यहाँ पर उनका आना हुआ, उद्घाटन के क्रम में। उद्घाटन, गुरु निवास के उद्घाटन के समय में, तो आकर के यहाँ की व्यवस्था, संत महात्माओं से मिलना, जी जी लोगों में उल्लास और
जो उनको यहाँ जो आचार्य श्री ने सम्मान भी बहुत जी किया। जी आचार्य श्री ने जो सम्मान दिया, साधु समाज, महासभा जी व्यवस्था ने जो उनको सम्मान दिया, सत्संगियों में जो उन्होंने उत्साह देखी देखो जी जी और यहाँ के ज्ञान से वे परिचित भी हुए। जी 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 एक लंबी वार्ता हमारी उनसे पहले 1 घंटा अंदर में संत मत के आध्यात्मिक पक्ष पर भी, जी 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 दरभंगा में भी बहुत देर तक बातचीत हुई थी। अच्छा जी तो मैं उनसे पहले राजकोट में भी मिल चुका था, तो जी जी उस कार्यक्रम में अमित शाह जी भी शामिल हुए थे, अच्छा वाह तो वहाँ भी हमारी बातचीत हुई थी। तो यहाँ जब वो आए और यहाँ आश्रम का रूपरेखा भी उनको बहुत आकर्षित किया। अच्छा एक चीज़ जो उन्होंने कहा जी 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 कि दूसरे जगह जाता हूँ तो देखता हूँ जो आचार्य होते हैं, हाँ मेरी उनसे भी बात हुई थी, जी 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 वो इतने आचार्य का जो निवास होता है वो इतने छिपा छिपाया होता है, गुप्त रहस्य की तरह होता है अच्छा कि वहाँ क्या हो रहा है आम आदमी वहाँ जा भी नहीं जी पाते। जी जी लेकिन इतना बड़ा संस्थान है, जी शायद बिरला 1-2 संस्थान हैं जिसकी इतनी लंबी जो है शिष्य परंपरा है। जी 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 उनके मुख्य आचार्य का जो कमरा है वो ऐसा है कि इधर से घुस जाओ उधर से निकल जाओ, ना कोई सुरक्षा है जी जी और ना ही कोई मतलब कि रोक टोक है। जी 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 मतलब खुली किताब की तरह होना, जी जी कोई भी तो मिल रहा है कोई भी मिल ले। और यहाँ हर साधु का जो निवास है वो बिल्कुल खुला खुला है। गला जी हाँ ये हाँ, तो कुछ बात भी सत्य छिपा छिपावा नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर साधना है और सच्चरित्रता है। जी 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 यह जो उन्होंने देखा कुप्पा घाट में सिद्धपीठ में संत के यहाँ आकर के, इसलिए वो प्रभावित हो गए। एक बात उन्होंने भी कहा, जी 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 कहा यहाँ कोई प्रपंच या दिखावा नहीं है, शुद्ध आध्यात्मिक वातावरण है। जी जी यहाँ का जो सिद्धांत है उससे भी वो परिचित हुए। एक बार स्वामी जी आप बता रहे थे कि दूसरे संप्रदाय के लोग क्या खाते पीते हैं, यहाँ के लोग कैसे, वो बता हाँ, जी जी उन्होंने कहा जी जी कि मैं एक सम्मेलन में कहा जी जी कि वैदिक जो सनातन परंपरा है, जी 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 हिंदू धर्म में जो सन्यासियों की परंपरा है, जी कितनी पवित्रतम परंपरा है और सन्यासी कितने पवित्र होते हैं, जी जी ये अगर आपको देखना है हाँ जी तो आप संतमत में जाकर के देखिए। उनके सन्यासी गांजा भांग ये सब छूते शराब भी नहीं की है। बात तो छोड़िए, हुए बिहार का जो प्रमुख चीज है तंबाकू, जी 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 वो तंबाकू तक नहीं खाते। तो मैंने उनसे कहा कि श्रीमान तंबाकू तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग चाय तक नहीं पीते अरे हैं। राम देख और ये सुन करके वे और आश्चर्यचकित हो गए हाँ जी जी कि आप लोग चाय भी नहीं पीते। मैंने बोला नहीं, वो हर चीज जो एक लत बन जाए और जिसके बिना न रहा जाए, जी 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 हमारे लिए क्षति करने वाला हो, वह कोई भौतिक चीज, उसको हम लोग नशा ही मानते हैं। जी, जी। उसमें एक चाय भी है और वो वास्तव में नशा ही है। तो ये जान करके वो ये जान करके और खुश हुए, कहे अब तो मैं कहूँगा कि वो तो चाय भी नहीं पीते हैं इतने। देखिए कितनी अच्छी बात है। हमारे गुरु महाराज का जो सिद्धांत है, जो गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया समझाया, तो इस हिसाब से वो प्रभावित हुए। स्वामी जी वो 22 दिसंबर को यहाँ सिद्धपीठ कुप्पा घाट भी आएंगे। उस समय जो आम लोग आना चाहेंगे उनको तो परेशानी भी होगी, और वो जो आएंगे यहाँ क्या कुछ बातचीत होगी या मिलेंगे, कोई उद्देश्य होगा, जी बता दिया जाए। वास्तविकता में जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी यह सिद्ध भूमि है, जी 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 महापुरुषों के चरण रज से सिंचित है, कि यहाँ लोगों को स्वयं एक भक्त की तरह आकर के नमन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने मुझे इस बार आमंत्रित करके बुलाया है। जी 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 अगले बार जब कभी इधर का कार्यक्रम बनेगा तो मैं स्वयं यहाँ आऊँगा, अपनी ओर से यहाँ आऊँगा नमन करने के लिए। अभी तो मैं अतिथि बनकर आया हूँ और ये जगह श्रद्धालु बनकर आने की जरूरत है। तो हाँ, वो आएंगे तो निस्संदेह सबसे मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत भी होगी और गुरु महाराज की पर जो
महर्षि में ही एक विचार जो फिल्म बनी है, जी जी जी, उसका एक छोटा सा क्लिप दिखाया जाएगा, क्लिप भी वो उनके सामने रखा जाएगा क्या? नहीं, वो उस क्लिप को पब्लिक के लिए पहली बार और वो देखेंगे, उद्घाटित कर देंगे। उद्घाटन अच्छा करेंगे। अच्छा, ये जी भी जी काम है। जी। स्वामी जी वो जब आते हैं तो सारे आश्रम में उनके सुरक्षा कर्मी भी होते हैं। उस दिन भक्तों के लिए क्या कहा जाए? वो उस दिन रुक जाएं, नहीं आवें, क्या कुछ कहा जाए? जी, दर्शन के लिए यदि कोई आना चाहे, मतलब बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि कम ये समयों उनका के लिए आएंगे क्या? कम समय के लिए भी आएंगे और उनका ये निजी कार्यक्रम है, चूंकि ये कोई पब्लिक कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। जिस तरह पहली बार आ रहे पहली बार थे जो आए थे वो पब्लिकल कार्यक्रम पब्लिकली थी, गुरु महाराज के गुरु निवास का उद्घाटन था। ये उनकी व्यक्तिगत एक तरह से यात्रा है। जी जी जी, तो व्यक्तिगत यात्रा है तो श्रद्धालुओं को कोई व्यवधान तो नहीं होगा जो आएंगे, हमारे श्रद्धालु जो है? अब सुरक्षा की व्यवस्था को तो उनकी वैसी ही रहेगी। जी जी तो मेरे ख्याल से सामान्य प्रवेश तो नहीं होगा। जी जी जी, हाँ उस समय रोक देते हैं उस समय रोक देते हैं, क्योंकि वो जब आएंगे तो जैसा मैं जानता हूँ जी जी जी, कि सामान्यतया उस समय जब तक उनका रहना होगा कुछ घंटों ही तो रहेंगे, कुछ घंटों के लिए, तो उस समय व्यवधान रहेगा। अच्छा अच्छा। सज्जनों, जब 22 दिसंबर को श्रीमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आएंगे तो उस घड़ी में कुछ घंटों तक रुकेंगे, दर्शन प्रदर्शन करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। कोई विशेष खास कार्यक्रम है नहीं, श्रद्धा से आएंगे नमन करने के लिए। तो उस समय यदि आप सत्संग प्रेमी आते हैं तो थोड़ी देर के लिए मतलब कि गार्ड रोक भी देता है तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे आश्रम की प्रतिष्ठा की बात है, उतने बड़े मेहमान आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, दुखी नहीं होंगे। और आप आते रहिए, किसी भी दिन आश्रम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वामी जी अब विदा लेना चाहूँगा। आपने इतना समय दिया, वक्त दिया, इतना कार्यक्रम आपका होता है, जैसे मोदी जी कार्यक्रम करते रहते हैं वैसे ही आप सत्संग कार्यक्रम में लगे रहते हैं। मैं यूट्यूब में भी देखता हूँ आपके कार्यक्रम को, सुनता हूँ प्रवचन को, तो मैं देखता स्वामी जी यहाँ है। तो आपने जो समय दिया मैं नमन करता हूँ। और हमारे जो श्रद्धालु सत्संग